हरि ओम। तामाग्निवर्णां तपसो ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां सीतां देवीं शरणं प्रपद्ये। सुतरसी चर्चै नमः। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे, कोऽपरः सहते लोके केवलं मातुरः विना। जगद जननी जगदम्बा सीता आद्या जोग माया महामाया स्वरूपणी सद्यः सर्वत्र सर्वरूप सर्वेश्वरी आत्मेश्वरी आनंदेश्वरी हैं। जब राम 10 भुजा सीता के कृपा से रावण को मारे तो 10 भुजा पूजन के लिए अयोध्यावासी कहा। तो सीता अट्ठास की गद्दी डोलने लगा, अयोध्या हिला दी और कहे, हे महावीर, किंचित अधिकार देकर के राम को पठाए हैं तो राम पूजा करने के लिए कहते हैं। अभी सहस्र मुख रावण पुष्पक दधि मंथन स्थान पुष्पक द्वीप में विद्यमान हैं, उनको ये नहीं मार सकेंगे। ध्यानस्थ राम कहते हैं, ठीक है, सब सेना लेकर चले। सीता कही, मैं भी जाऊंगी, आपसे नहीं मरेगा। सीता भी गई। एक बाण से राम के समस्त सेना को अपने अपने घर पठा दिया। दूसरे बाण से राम को मूर्छित कर दिया। ब्रह्मा सीता देख करके सीता मूल रूप कालिका धारण कर उसको खंडित खंडित कर दी और नाचने लगी। प्रलयंकर समय में भगवान शिव रास्ते में सो गए। पाँव छाती पर पाँव पड़ने पर जीभ आदि यह अद्भुत। तब ब्रह्मा कहते हैं राम को, जो आदि शक्ति को देखिए। तो सीता कहती है, हे राम, मैं आपको दिव्य चक्षु देती हूँ, पश्चिम में मैं कौन हूँ। तो ये राम 1008 मंत्र से माता कह करके सीता प्रणाम किए। मैं रामभद्राचार्य कहे कि मैं सीता को पुतोह मानती हूँ। मैं कहा, राम तो पत्नी नहीं माने, दशरथ पुतोह नहीं माने, आप किस मूली से। मैं वयोवृद्ध, और ये भी कहे मैं वयोवृद्ध 64 वर्ष का हूँ। मैं कहा, आपसे वयोवृद्ध मंच पर बैठा हुआ है और वो जगत जननी जगदम्बा आद्या को माता छोड़ के दूसरा शब्द नहीं कहने वाला है, न सुनने वाला है। तब वो कहे कि अब मैं नहीं बोलूँगा। और उस दिन से महावीर को स्पर्श करके वो प्रवचन करते हैं। महावीर जो आदेश करते हैं वही वो प्रवचन करते हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जगत जननी जगदम्बा हमारी सीता मिथिला भूमि से प्रकट हुई और वो सर्वशक्तिशालिनी है। और इतनी ही बात नहीं, सीता अयोध्या से असंतुष्ट होकर के वाल्मीकि आश्रम को पसंद की। क्यों कि वाल्मीकि वो तो जगत जननी जगदम्बा ही नहीं, देवता ही नहीं, समस्त प्राणी जो आते हैं उनका कर्म धर्म हो जाता है। तपस्या, तप जप पूजा पाठ आदि सब करते हैं। गुलाब फूल इसलिए कांटा फूल प्रकाशित करता है कि वह देवता के पर चढ़ेगा। विविध अड़हुल फूल लाल बुंद देता है, जगत जननी जगदम्बा के पर चढ़ेगा। मैंने कहने का अभिप्राय मैं मच्छर भी किसी पुण्यात्मा के देह पर
मारा जाता है तो उसको आगे की शुद्धि होती है। और यदि वह पाप वृत्ति से पुण्यात्मा भी, स्वर्ग से आए हुए महात्मा भी यदि वह पाप वृत्ति से प्रभावित होते हैं तो नरकगामी होते हैं। 15 अवगुणी को नरक होता है और 24 गुण युक्त सनातनी वेद की वर्णाश्रमी को स्वर्ग होता है। यह बात सत्य है। जगत जननी सीता मुझे पृथ्वी से निकल करके सीता दर्शन दी, कृपा की। पृथ्वी माता भी उसी रूप में प्रकटित हुई। मैं आप दोनों का पांव पृथ्वी में ही था, क्योंकि सूर्य वंश में प्रकटित हुई थी और मैं ब्राह्मण हूँ। इतनी ही बात नहीं, दिव्यादिव्य सुंदर ध्यान अवस्था में बामा ठेहुन पर सीता दहिना 5 वर्ष 10 महीना और 15 मास 8 महीना पर दिव्यादिव्य सुंदर राम बैठे। क्योंकि मैं राम को थोड़ा कलुट्ठा समझता था, लेकिन राम मुझे दिखाए कि नहीं, मैं दिव्यादिव्य सुंदर भी हूँ। मैं क्या कहूँ, राम के प्रति मुझे सीता से संबंधित कारण कुछ हास्य विनोद भी होता है और हमारे मैथिल मिथिला खूब करते हैं। और अभी तक कहिए का विवाहोत्सव मनाते हैं, विवाह में गीत गाते हैं और अयोध्या की शांता संबंध से भी श्रृंगी ऋषि को मुंगेर में शांता मोहित कर ली थी। इस भाव से भी दशरथ ससुर राम मोहिशाला से मैथिल भाव विभोर में कहते हैं और राम उसको बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों कि ससुराल की गाली अति प्रिय है। और दशरथ कहते हैं क्यों सब गाली देती है। ये दशरथ इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन राम तो अंतर्यामी परमपिता परमेश्वर है, वह सब जानते हैं। राम शब्द 60,000 मंत्र से शिव 1,000 मंत्र प्रकाशित किए और 1,000 से एक राम शब्द का महाकाल संहिता में राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र विष्णु नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। क्यों कि रंग शब्द अग्नि का बीज है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में अग्नि देवता, प्रथम मंडल के प्रथम स्तोत्र में अग्नि देवता और अग्नि वही अग्नि देवता प्रतीक सूर्य हैं, यानी जगत जननी जगदम्बा के अग्नि स्वरूपिणी तृतीय नेत्र के प्रतीक हैं सूर्य। इसलिए अग्नि देवता है। मयंक माने चंद्रमा है। आकार अध्यात्म है। राम शब्द में परिपूर्ण तारक मंत्र है। महादेव बनारस में कान में यदि राम कहते हैं तो मोक्ष होता है। और राम सीता पालकी उठाने के वक्त में कोई नहीं उठा सका अयोध्या का खलीफा है, तो राम प्रतिज्ञा किए कि मिथिलांचल में जो मरेगा उसको मोक्ष होगा ही। यह मोक्ष भूमि है। मिथिला के समान इस पृथ्वी पर कोई भूमि नहीं है। मस्त देश है, मेजनी है, पृथ्वी है, तिरहुत तिरभुक्त तिरमुक्ति है, मिथिलांचल है। यह जगत जननी सीता की जन्मभूमि, सती शिरोमणि की प्रगटित भूमि है, मनसा माई की प्रगटित भूमि है। मैं क्या कहूँ, शक्ति शक्ति 10 महाविद्या नव दुर्गा 12 भुवनेश्वरी सब की प्रगटित भूमि मिथिलांचल है। धन्या धन्या मिथिला, धन्या धन्या भारत माता। कोर कलेश भी दिखाई, क्योंकि पाश्चात्य देश के प्रभाव से कोर कलेश काट दिया। घाव पर नमक छींटता है, माते सब कुछ हो जाएगा। महादेव नयन खोल रहे हैं। हर हर महादेव। जय जगदम्बा, जय सीताराम, जय राधा कृष्ण।